जुपिटर आपके लिए बहुत मायना खेज प्लैनेट है एरीज। अब ये उसके आखिरी मराहिल हैं, यहाँ से वो रेट्रोग्रेड होगा तो दैट मीन्स अपने जो फ्रूट्स हैं, अपने जो बेनिफिट्स हैं, वो बहुत हद तक उसके फ्लो ऑफ फ्यूल रुकेगा। इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, पैशन, प्रैक्टिकल स्किल्स, तो आप उसे कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ें ना हुई तो वो फिर आपको पिंच करना शुरू करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जो 7-8 दिन आपके सामने आएंगे, उसमें 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं और बड़ी तब्दीलियां हैं। इन तब्दीलियों का आपकी ज़ात पर गहरा असर आएगा, मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक छोटी तब्दीली है, जैसे वीनस पिछले कुछ हफ्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, 4 सितंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा एंड देन यू आर ओके इन योर रोमांस, इन योर इमोशंस, लव लाइफ, फैमिली अटैचमेंट्स एंड दीगर तमाम वो चीज़ें जिसका ताल्लुक रिश्तेदारी या नई रिश्तेदारियों से रिलेटेड होता है। वीनस आपके लिए कई तरह से इम्पॉर्टेंट था। ये आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड हाउस का मतलब है फाइनेंस, जायदाद से रिलेटेड मसाइल, जॉब से रिलेटेड मसाइल, सोर्स ऑफ इनकम, इन सब में बेहतरी आ जाएगी 4 सितंबर से। बट देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जुपिटर आपके लिए सेकंड एंगल पर 4 सितंबर से रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर आपके लिए बहुत मायना खेज प्लैनेट है एरीज। ये आपके 9th एंगल को रिप्रेजेंट करता है और इस वक्त सेकंड एंगल पर ट्रांजिट कर रहा था 12 साल बाद। अब ये उसके आखिरी मराहिल हैं, यहाँ से वो रेट्रोग्रेड होगा तो दैट मीन्स अपने जो फ्रूट्स हैं, अपने जो बेनिफिट्स हैं, वो बहुत हद तक उसके फ्लो ऑफ फ्यूल रुकेगा। जुपिटर की जो अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, पहले वो सुनिए। क्योंकि ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो इट मीन्स इट इज़ फ्यूल टूवर्ड योर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन वालों का फ्यूल अगले अब 4 महीने तक रुकेगा। ये 31 दिसंबर 2023 तक अब रेट्रोग्रेड रहेगा। तो एक पहलू तो ये हो गया कि जो हायर एजुकेशन में एक्टिविटीज़ हो रही थी फास्ट, इजी एंड इफेक्टिव, वो थोड़ी स्लो डाउन होंगी, तो आपको उसे काउंटर करना होगा। अब चीज़ें बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर नहीं मिल रही होंगी, अब चीज़ें आपको खुद जनरेट करनी होंगी। इसकी सिंपल मिसाल है, जैसे सूरज सारा दिन रोशनी देता है, ये बाय नेचर है। अगर हमें रात में रोशनी चाहिए हो, जब सूरज एक डिफ़िकल्ट एंगल पर चला जाता है, रोशनी देना बंद कर देता है, एट दैट टाइम हमें खुद जनरेट करनी पड़ती है। कर जाते हैं, मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई तबाही नहीं आ जाती, लेकिन उसके बावजूद नेचुरल फ्लो जो मुफ्त में मिल रहा था वो रुकेगा और नई चीज़ें हमें खुद क्रिएट करनी होगी। तो एक डिफ़िकल्टी आई हायर एजुकेशन वालों को एंड ऑब्वियसली जितने भी जहनी काम करने वाले लोग हैं। दूसरी डिफ़िकल्टी आएगी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग पीपल, जो कि एरीज हैं, किसी भी बड़े मकसद के लिए वो ट्रैवल करना चाहते थे तो डिले आ सकता है, रेजिस्टेंसेस आ सकती हैं, स्ट्रगल बढ़ सकती है और भी इस तरह की डिफ़िकल्टी जिसमें सक्सेस रेशो डिक्रीज़ हो जाए फॉर द ओवरसीज़ ट्रैवलिंग। तीसरी प्रॉब्लम कि इससे जो सीनियर्स हैं या हायर वंस हैं, सीनियर इन द एज एंड हायर वर इन द पोस्ट, इन द अथॉरिटीज़, उनके साथ कुछ कोलिजन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, आपका मैसेज कन्वे करने की ताकत, आपका सामने वाले से फ्रैंकनेस, ये थोड़ा स्लो डाउन होगा। आखिरी इसकी ट्रबल आएगी, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो डिसीजन पावर है, वो थोड़ा स्लो डाउन होगा। मतलब सब कुछ आपको पता होने के बावजूद आप प्रॉपर या एग्जैक्टिव टाइप के डिसीजन लेने में हिचकिचाहट का शिकार रहेंगे। दिस आर द पॉसिबिलिटी। इसके जो जनरल डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये स्पेशल डिफ़िकल्टी है फॉर एरीज पीपल ओनली, नॉट फॉर द होल सोलर सिस्टम। टॉरियन को ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, उन्हें कुछ और है, जेमिनाइज को कुछ और हैं, लीव्स को कुछ और हैं। एरीज को डिफ़िकल्टी इस तरह की आएंगी, ये जो मैंने 4 गिनवाई। इन डिफ़िकल्टीज़ को आप पहले ही हफ्ते एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इट टेक सम टाइम। लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, अभी आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस, अभी आपकी कम्युनिकेशन, अभी आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अभी आपकी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग इसी तरह चलेगी 6-7 रोज़ तक। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा सुस्ती आने लगेगी एंड देन इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग एबिलिटी,
पैशन, प्रैक्टिकल स्किल्स, तो आप उसे कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ें ना हुई तो वो फिर आपको पिंच करना शुरू करेगी। कुछ चीज़ें स्लो डाउन होने से आपके इरादे डिस्टर्ब होंगे, कुछ चीज़ें स्लो डाउन होने से आपके मिशंस डिस्टर्ब होंगे, कुछ चीज़ें स्लो डाउन होने से आपके रिवॉर्ड्स में कमी आएगी, लैकिंग इन द रिवॉर्ड्स। अब ज़रूरत इस अमर की है कि वक्त की इस नज़ाकत को समझा जाए। जैसे दिन के तुलू होने में आपको ये बात फार श्योर होती है कि रोशनियाँ मुयस्सर है, अब मुझे ठोकर नहीं लगेगी, मुझे रास्ते दिखेंगे एंड मैं काम करूँगा। जब रात आ जाती है तो यू नो कि आपको उस वक्त केयर करनी पड़ती है, चीज़ों को समझ कर चलना पड़ता है, रास्ते देखभाल के, एंड उसी तरह दीगर जितने भी ज़िंदगी के शोबे जो रात में जाके स्टक हो जाते हैं, हमारी आई साइट वीक हो जाती है, उनमें फिर केयर करनी पड़ती है। एंड इसी तरह ये वाला सेक्टर है कि जब तक ये डायरेक्ट मुयस्सर था तब तक इसने अपने फ्यूल्स आपको दिए। पिछले 8 महीनों से ये डायरेक्ट था। इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ इन योर सेकेंड एंगल, इट इज़ क्रिएटिंग लकी फैक्टर्स, सडन गेन्स, रिवॉर्डफुलनेस एंड माइंड स्केल्स। बट अब थोड़ा स्लो डाउन है। लेकिन इस स्लो डाउन होने को आप 2 तरह से मैनेज करते हैं, एक अपनी विल, अपनी स्किल से, दूसरा ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स से। इन दोनों रेमेडीज से, साइंटिफिक रेमेडी इज ब्लू सफ़ायर ऑफ 8 to 10 कैरेट्स एंड सूरज शम्स 5 times in a day। इससे ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। एंड अगले जो 4 महीने हैं, जब तक अब रिमेनिंग 2023 के जितने भी महीने बाकी हैं वो सब के सब अब ये रेट्रोग्रेशन में ही गुजारेगा। 1 जनवरी 2024 पे ये दोबारा डायरेक्ट होगा। वो एक गोल्डन साइन होगा एंड अगेन यू विल बी ऑन ट्रैक। आपका टेक ऑफ टाइम शुरू हो जाएगा, नए साल का आगाज़ ही बड़ी खुशियों से होगा। लेकिन फ़िलहाल अब आपको अगले 4 महीने अपनी ही सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये 2 खबरें थी। वीनस का डायरेक्ट होना फॉर योर लव लाइफ, इट इज़ सो पॉजिटिव। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, दैट क्रिएट्स सम ट्रबल इन योर 9th एंगल। बाकी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, जैसे मार्स आपके 7th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द फैमिली वेलफेयर, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर लॉसेज रिकवरीज एंड इवन कंपटीशन एंड इस तरह की जितनी भी चीज़ें उसके लिए वो बहुत अच्छा फिजिकल स्टेमिना भी डेवलप करेगा। सूरज आपके लिए 6th एंगल पर है, वो हेल्थ को बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह से आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, नफ्सियाती दबाव, डिप्रेशन या उस तरह की चीज़ें, वो सब रिकवर हो जाएंगी। आपके लिए वीनस का 5th एंगल पर डायरेक्ट होना आपकी माइंड स्किल्स को, लव स्किल्स को, इमोशनल साइड को, ब्यूटी लविंग सेक्टर्स को, प्लेजर लेवल्स को, पैशंस को वो इन्हेंस करेगा। लाइफ पार्टनरशिप, कमिटमेंट्स, ये सब ओके चलेंगे। कुछ पॉजिटिविटीज़ थी, कुछ नेगेटिविटीज़ थी। जो लोग जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से जद में नहीं आ रहे, उन्हें कोई जहनी काम नहीं करना, रोज़ रूटीन के काम करते हैं एंड उन कामों पर उनको अबूर हासिल है, उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें अब कुछ दिनों में कुछ बड़े डिसीजंस लेने थे, ट्रैवल करना था, उन लोगों के लिए वो रेमेडीज़ को परफॉर्म कर लेना बेहतर है। ये 2 खबरें ऐसी थीं जिन खबरों की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप वक्त को अच्छे अंदाज से समझ कर उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज़ फिर वो जिधर को ले जाए, जैसे एक आदमी है वो रात को सोया है, उसे बाहर के हालात का कुछ पता नहीं, लेकिन जब वो उठेगा उसको कुछ मामलात सामने आएंगे, फिर पता नहीं वो कैसे हों, अच्छे हों कि बुरे हों, फिर वो अपनी सलाहियतों के एतबार से उसे डील करेगा। इसी तरह ये जुपिटर की रेट्रोग्रेशन थी। अगर आपको ना पता होता तो आप वो सोए हुए आदमी की तरह थे। अब आपको पता है तो बजाय इसके कि आप जब कॉम्प्लिकेशंस आएँ फिर उसे डील करें, आप उससे पहले ही अपने आप को प्लानफुली डील कर सकते हैं एंड चीज़ों को स्टेबल, स्मूथ एंड अफेक्टिवली आगे लेकर चल सकते हैं। वक्त को समझने का यही एक फ़ायदा होता है कि चीज़ों को वक्त से पहले अगर आप समझ जाएं तो आप उन्हें डील कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था। जुपिटर वैसे एक वास्ट टॉपिक है, ये ऐसा इजी नहीं है जैसे 2, 4, 10 मिनट में पूरी तरह तफसील बयान कर दी जाए। लेकिन अब ये 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा तो मैं इसके बारे में मज़ीद राय देता रहूँगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हो गया होगा। आपको जो अगले 7-8 दिनों में डिसीजंस लेने होंगे उसके लिए आपके पास भरपूर नॉलेज होगी। अगर इस वीडियो से आपको इतना सा भी फ़ायदा हुआ हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।